चांदनी रात थी। हवा में मिट्टी और झाड़ियों की खुशबू घुली हुई थी। परिंदों की चीखती आवाजें मध्यम पड़ चुकी थी। नदी के किनारे वही पुराना पुल था जहां करीम बख्श अक्सर दिन के शोर शराबे से फरार पाने को बैठ जाता था। पानी के बहते हुए लहरों की सरगोशी सुनकर दिल को कुछ इत्मीनान सा मिलता था, मगर वो सुकून जो उसके दिल को चीरे कहीं नहीं मिल रहा था। करीम बख्श की शक्ल पर थकान के साथ एक बेबसी का रंग चमक रहा था। उसके माथे पर वक्त के नक्श गहरे और आंखों में ख्वाबों की थकान थी। घर के अंदर बीवी के गुस्से और बच्चों के शोर ने उसकी रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। कभी कभी वो सोचता, क्या सुकून वाकई कहीं मौजूद है, या ये बस एक वहम है जो इंसान को बेचैनी में मुब्तला कर देता है। इसी रोज उसके दिल की ये आहोबुका लेकर वो पेश इमाम तबारक अली के दर पर पहुंचा। तबारक अली का मकान एक छोटे से गांव में था जहां हर हर्फ में दानाई की खुशबू थी। इमाम ने उसकी दास्तान सुनकर खामोशी से सर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, मियां करीम बख्श, तुमने एक जगह सुना होगा, पड़ोस के गांव किसरगंज में एक हकीम है जिन्हें लोग हकीम परसुकून कहते हैं। उनके पास जाकर दिखाओ, शायद तुम्हारी तड़प का इलाज मिल जाए। करीम बख्श ने अपने गधे की जीन थामते हुए कहा, अल्लाह करे तबारक अली साहब, ये सुकून की तलाश खत्म हो जाए। अगले ही दिन वो सुबह की धूप में गधे पर सवार होकर किसरगंज की तरफ रवाना हुआ। गांव की खाक में पुराने जमाने की खुशबू थी, पत्थरों पर छिपी हुई कहानियां और दीवारों पर लिखी हुई दुआएं। जब वो हकीम साहब के मकान के दरवाजे पर पहुंचा, हकीम एक पुराने गांव के कमरे में गांव तकिए से सहते हुई खर्राटे ले रहे थे। सुकून चाहिए? हकीम ने आंखें खोलते हुए पूछा, फिर इधर उधर देखते हुए नींद से अधखुले लहजे में कहा, कितना? करीम बख्श ने हिचकिचाते हुए कहा, सरकार, बहुत सा, मुकम्मल सुकून। हकीम ने अपनी नींद से बेदार होते हुए कहा, तो 4 लोगों को लेकर आओ। 4? वो क्यों? मुकम्मल सुकून तो नहर के पल पार वाले कब्रिस्तान में मिलता है। करीम बख्श हैरान हुआ, मगर घर के शोर से बचने की ख्वाहिश में उसने हुक्म मान लिया। वो घर वापस आया और हकीम के मशवरे के मुताबिक मंडी से एक मुर्गा खरीद लिया। मगर मुर्गा घर के बच्चों की खुशी में इजाफा तो कर गया, मगर उसकी बेवक्त की आवाजें और अजानें करीम बख्श को बेचैन कर देती थी। घर का सुकून फिर मफकूद हो चुका था। पुल के किनारे बैठा हुआ करीम बख्श अपनी सोचों में गुम था। मुर्गे की बेवक्त की अजानों ने न सिर्फ घर में शोर मचा रखा था, बल्कि उसके दिल का सुकून भी चुरा लिया था। मगर वो हकीम के उन अजीब मशवरों पर शक भी कर रहा था। 4 लोगों का क्या मतलब था? कब्रिस्तान में सुकून? ये सब बातें समझ से बाहर थी। कुछ दिनों बाद बच्चे मुर्गे के साथ खेलते खेलते घर में हंसी खुशी का माहौल बनाते तो कभी वो मुर्गे की अजान सुनकर परेशान हो जाता। मुर्गे की ये आवाजें जैसे उसके दिल में किसी दर्द की गूंज थी। आखिरकार वो फिर हकीम साहब के दर पर जा पहुंचा। सरकार, मुर्गे ने तो घर का सुकून उड़ा दिया, फिर भी सुकून नहीं मिला। करीम बख्श ने रो रो कर अपनी बिपता सुनाई। हकीम ने ऊँघते हुए पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं। क्यों? आज ही बंदोबस्त करो कुत्ते का। करीम बख्श ने घर वापस जाकर मंडी से एक कुत्ता खरीदा। कुत्ता आते ही बच्चों की खुशी दोगुनी हो गई, मगर मुर्गे और कुत्ते की जोड़ी घर में शोर का नया तूफान ले आई। रात के सन्नाटे में मुर्गे की अजान और कुत्ते की भौंक ने करीम बख्श के कानों को नुकसान पहुंचाया। मोहल्ले वाले भी नाराज होकर कहने लगे, करीम बख्श, तुमने न सिर्फ अपने बल्कि हमारे सुकून का भी कलाकलम कर दिया है। फौरन इन जानवरों को यहां से निकालो। करीम बख्श को शर्मिंदगी हुई। वो दोबारा हकीम साहब के पास गया और सारी रुदात सुनाई। हकीम ने थकावट में अंगड़ाई लेते हुए कहा, घर में गधा है? गधा नहीं, मगर मैं हूं। करीम बख्श ने अपने आप पर गुस्सा निकाला, तो आज ही एक तंदुरुस्त गधे का इंतजाम करो। करीम बख्श ने भोलू धोबी से गधा खरीदा, मगर अब घर में मुर्गे, कुत्ते और गधे की महफिल लगी तो मोहल्ला सरापा शोरोगुल था। इस शोर ने न सिर्फ मोहल्ले वालों को तंग किया, बल्कि करीम बख्श की नींद भी गारत कर दी। आखिरकार हकीम साहब ने कहा, गधा वापस कर दो। करीम बख्श ने बोझल दिल से गधे को वापस भेज दिया। गधे के जाने से घर में कुछ सुकून सा आया, मगर मुर्गे और कुत्ते की जोड़ी अब भी मुसीबत बनी हुई थी।
कुत्ते से भी छुटकारा हासिल करो। हकीम ने सख्त लहजे में कहा। करीम बख्श ने समझाया, नहीं, बच्चे कुत्ते से मानूस हो चुके हैं। खेत पर भी उसकी मौजूदगी मुझे आराम देती है। कुत्तों का जाना जरूरी है। वो कुत्ता भी गया। घर में सन्नाटा छा गया। अब वो सुकून महसूस करने लगा। मगर ये सुकून था या तन्हाई की वहशत, ये सवाल उसके दिल में मुजाहिदा उलझने पैदा करने लगा। रात की चांदनी में करीम बख्श खिड़की से बाहर देख रहा था। नदी का पानी मध्यम रोशनी में चमक रहा था, मगर उसके दिल में एक खालीपन था जो बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा, क्या यह सुकून का जादू ही है जो जितना तलाश करो उतना ही हाथ से फिसलता जाए, या फिर हकीम का मशवरा किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है। रात की ठंडी हवा नदी के किनारे करीम बख्श के चेहरे से टकरा रही थी। चांदनी में नदी का पानी जैसे गहरी सोचों का आईना था, मगर दिल के अंदर की उलझनों का कोई हल नहीं था। घर में जो सुकून की तलाश शुरू हुई थी, अब वही घर उसके लिए सन्नाटे और दुख का गढ़ बन चुका था। करीम बख्श दोबारा हकीम साहब के मत पहुंचा। इस बार हकीम ने निहायत संजीदगी से कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। बीवी को बच्चों के साथ मायके भेज दो, उनसे भी पीछा छुड़ाओ। करीम बख्श के होश उड़ गए। उसकी आवाज में दर्द और हैरत थी। हकीम साहब, आपकी बात समझ से बाहर है। बीवी बच्चों के बगैर घर कैसे सुकून पाएगा? वे मेरे दिल का सुकून है, कैसे उनसे जुदा रहूं? हकीम ने आंखें निम बंद करते हुए कहा, यही वो गाम है जो तुम्हें हकीकत की राह दिखाएगा। सुकून के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। घर का शोर, मोहब्बत, सब एक तरफ। असल सुकून तो अंदर के सुकून से आता है। तुम्हें खुद को और अपने रिश्तों को परखना होगा। करीम बख्श ने दिल को बहलाकर कहा, मैं समझता हूं कि मेरे घर के शोर की वजह मोहब्बत है, मगर मोहब्बत की कीमत सुकून भी हो सकती है। वो घर वापस आया, अपनी बीवी जीनत से बात की। जीनत के आंसू और खामोशी ने करीम बख्श के दिल को जकड़ लिया, मगर वो जानता था कि यह दूरी आर्जी है, सुकून की जुस्तजू का एक हिस्सा है। बीवी और बच्चे मायके चले गए। घर में जो पहले शोर था, अब खामोशी की रेशमी पर्दा छा गया। मगर इस खामोशी के पीछे एक दर्द भी था जो करीम बख्श के दिल को मुजाहिदा छेद रहा था। रात को वो पुल के किनारे जा बैठा, नदी की लहरों को देखता रहा। दिल में एक नया सवाल था, क्या सुकून वाकई दूरी में है, या ये सब एक इम्तिहान है जो मुझे खुद से लड़ना सिखा रहा है? चांदनी में नदी की मौजें खामोशी से सरगोशी कर रही थी और करीम बख्श के दिल में बेकरारी की लहर दौड़ गई। क्या मैंने सही फैसला किया? क्या यह सुकून की तलाश कामयाब होगी, या यह तो बस एक ख्वाब है जो हकीकत बनने से पहले ही टूट जाएगा? रात की हवा अब भी नदी के किनारे सरगोशियां कर रही थी, मगर करीम बख्श के दिल की सदा बेचैन थी। बीवी और बच्चे दूर मायके गए तो घर में चुप का राज था, मगर इस चुप में एक अजीब सी खराश थी जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। सुबह होते ही करीम बख्श खेतों की तरफ चला। जमीन की खुशबू, ताजा हवा और परिंदों की चहचहाट कुछ सुकून तो देती थी, मगर दिल की वीरानी को मिटाने में नाकाम थी। उसकी आंखों में एक उदासी छिपी हुई थी, जैसे कोई खजाना खो गया हो और तलाश उसकी बाकी हो। रात को जब वो पुल के पास बैठा तो यादों का एक तूफान उठा। जीनत के हंसते चेहरे, बच्चों की शरारतें और घर की गहमा गहमी उसके जहन में गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि सुकून की तलाश ने घर का सुकून छीन लिया था। इसी दिन शहर के एक बाजार में उसे तबारक अली पेश इमाम मिला। तबारक अली ने उसकी हालत देखकर कहा, करीम बख्श, सुकून तो दिल में होता है, न कि बाहर। तुमने शोर और खामोशी दोनों को आजमाया, मगर असल सुकून तो दिल की तस्कीन में है। करीम बख्श ने गहराई से पूछा, पेश इमाम, अगर दिल की तस्कीन सुकून है तो उसे कैसे पाया जाए? मेरा दिल तो हर वक्त बेचैन है। तबारक अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दिल की तस्कीन का राज सीखना है, खुद को जानना है और माजी की जंजीरों को तोड़ना है, मगर यह सफर आसान नहीं। तुम तैयार हो? करीम बख्श ने सर हिलाया, दिल में एक नई उम्मीद जगाई। चांदनी में नदी के पानी की सतह पर चमकते तारे जैसे एक नई राह दिखा रहे हों, और करीम बख्श के दिल में तजुर्बे की रोशनी जल रही थी। क्या मैं अपने दिल की बेचैनी को काबू कर सकूंगा? क्या यह नई उम्मीद मुझे सुकून की मंजिल तक ले जाएगी? दिन का पहला सूरज
जब जमीन के उफुक पर झुका तो करीम बख्श खेतों के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में वही उदासी और बेचैनी, मगर साथ ही एक नई चमक भी थी। उसके दिल में अब सवालों के साथ साथ जवाब की तलाश भी जागी थी। पेश इमाम तबारक अली की बातों ने उसके जहन में गूंज मचा रखी थी। दिल की तस्कीन का राज सीखना है, खुद को जानना है और माजी की जंजीरों को तोड़ना है। रात को वो दोबारा नदी के किनारे बैठा, पानी की सतह पर चमकते तारों को देखता रहा। अचानक उसकी नजर अपनी छोटी सी डायरी पर पड़ी जो वो अपने हाथ में लिए था, वही जिसमें उसने अपने दिल की बातें और यादें लिखी थी। वो अपनी यादों में खो गया। बचपन की वो पहली मुस्कुराहट, जीनत के साथ पहली मुलाकात, बच्चों की हंसी और उनके नन्हे नन्हे ख्वाब। हर याद के साथ उसके दिल का बोझ कुछ हल्का होता गया और वो समझने लगा कि सुकून सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि दिल के अंदर भी पाया जा सकता है। करीम बख्श ने अपने दिल से सवाल किया, क्या मैं अपने माजी को माफ कर सकूंगा? क्या मैं अपने दिल की जंजीरों को तोड़ सकूंगा? इसी वक्त उसकी आंखों में एक रोशनी आई। वो जानता था कि सच्चाई का सफर आसान नहीं, मगर वो अब हिम्मत से लबरेज था। अगले दिन वो पेश इमाम के पास गया और कहा, पेश इमाम, मैं तैयार हूं। मुझे दिखाऊं कि कैसे अपने दिल को आजाद करूं। तबारक अली ने मुस्कुराकर कहा, पहला कदम है दिल में मोहब्बत जगाना, न कि नफरत। दूसरा, माफी का हुनर सीखना। और तीसरा, सब्र का दामन थामना। ये तीनों मिलकर सुकून की कुंजी है। करीम बख्श ने गहराई से सर हिलाया और कहा, मुझे ये सीखना होगा और मैं सीखूंगा। रात को जब नदी के किनारे हल्की हवा चल रही थी, करीम बख्श ने गहरी सांसें ली और दिल में एक वादा किया, अब सुकून की तलाश में मैं अपने दिल की गहराइयों में जाकर अपनी जंजीरों को तोड़ूंगा। लेकिन इस वादे के साथ एक साया भी था। क्या माजी की यादें उसे आजाद होने देंगी? क्या वो अपनी अपनी रूह की जंग जीत पाएगा? रात की चांदनी में गांव की गलियां साकित और पुरसुकून थी, लेकिन करीम बख्श के दिल में तूफान की मानिंद बेचैनी थी। उसने अपनी रूह की गहराइयों में झांका, माजी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, मगर दुख और अफसोस की परछाइयां कहीं छुप न सकी। पेश इमाम तबारक अली के साथ गुजारी गई वो शामें, हकीम पुरसुकून के मशवरे, घर की आवाजों की गूंज, सब कुछ अब उसके दिल की किताब के सफों की मानिंद थे, जिन्हें पढ़ना, समझना और कबूल करना था। करीम बख्श ने गहरी सांसें ली और खुद से कहा, क्या सुकून का राज सिर्फ दुनावी शोरोगुल से दूरी में है या कुछ और भी है? उसकी सोच ने उसे अपने माजी के एक तलख वाकये की तरफ ले जाया। वो दिन जब उसकी अना और गुरूर ने करीबी रिश्तों को तोड़ा था। उस दिन की तलखी, वो गलतफहमियां और वो नादामत जो कभी कहीं न जा सकी। तभी एक नर्म आवाज गूंजी, करीम बख्श, सुकून वो नहीं जो बाहर मिले, बल्कि वो है जो दिल में बसे। माफी दो, खुद को भी और दूसरों को भी, यही असल आजादी है। वो आवाज पेश इमाम तबारक अली की थी। करीम बख्श ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझ गया हूं। मेरी झंझनाहट, मेरा गुस्सा, मेरे गम, ये सब मेरे अपने दिल के जख्म हैं। मुझे इन्हें शिफा देनी होगी। अगले दिन गांव की मस्जिद के सामने करीम बख्श ने बीवी और बच्चों से माफी मांगी, अपनी खामियों का इकरार किया और वादा किया कि अब वो अपने अंदर के सुकून की तलाश में कदम रखेगा, न कि सिर्फ बाहर की दुनिया में। बीवी की आंखों में आंसू थे, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट। वो सब मिलकर एक नई उम्मीद के साथ एक दूसरे के करीब आए। रात को वो फिर नदी के किनारे गया, जहां कभी वो तन्हाई में अपने दुख बांटता था, लेकिन आज उसका दिल हल्का था। पानी की सरसराहट में, हवा की नर्म छुवन में और तारों की झिलमिलाहट में उसे वो सुकून मिला जिसकी तलाश में वो उम्र भर था। करीम बख्श ने सर झुकाया और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ रब, मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे, मेरे दुखों को शिफा दे और मुझे वो सुकून दे जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता।